हेलो दोस्तों। जो आज की क्लास है, देखिए आप सभी को अरमान सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज की क्लास होगी आज से लेकर 10 दिन तक, मतलब आज से लेकर जो 10 दिन तक की क्लास होगी, 10-12 दिन तक, एक से लेकर 12 दिन की जो क्लास होगी, इस 12 दिन में 12 सेट हम प्रैक्टिस करेंगे। 12 सेट जिसमें दो चीज आएगा, मैथ और रीजनिंग, जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं। मैथ का जैसे कि आपको पता है कि यूपी पुलिस में मैथ का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और रीजनिंग का जो होगा सर 50 क्वेश्चन मिलेगा देखने को। मतलब सिर्फ मैथ और रीजनिंग से मिला के टोटल 70 क्वेश्चन। और आपकी पता है कि जो आपका पेपर होगा कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा। तो मतलब 70 यहाँ से 80 बाकी हिंदी और जीके जीएस मिला के होगा। जो संडे संडे की क्लासेस होगी, संडे को जो मिलेगा, संडे को आपको जीके और जीएस की क्लासेस होगी। वो भी क्लासेस का मतलब आपको जीके जीएस, जो भी यूपी का जीके जीएस है प्रीवियस ईयर का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम मैथ करेंगे, उसका रीजनिंग करेंगे। बेगा देर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरा समय बचा नहीं है। अभी के डेट में क्या है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा है। क्योंकि जितना आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, बस आपको प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेजमेंट करना है। क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन आपको कहीं मैथ में बहुत समय लेना लग जाए। रीजनिंग को जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो आप एक नजर में करेंगे एक नजर में सॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फंस जाता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब मैं बताता जाऊं कौन सा क्वेश्चन कहाँ का। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, चलने दो लाइट, क्या करें चलाना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने का ब्याज कितना होगा। सर ब्याज पूछा है, एसआई। एसआई क्या होता है, पी इंटू का आर बट्टे का 100 गुने का टाइम। पी कितना है 1980 गुने का आर कितना है सर 8 बट्टे का 100 गुने का 5। अब देखो मेरे बेटे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 2 चौका 8 बेटा 198 गुने का 4 और चौका 32 के 2 हाथ में गल 3 न चौका 36 और 3 39 हाथ में 3 4 3 7 792 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा। देखिए इतना आपका अब देखिए, अब प्रैक्टिस से सब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथ की क्वेश्चन कैसे आने की संभावना क्या था इसमें। बिल्कुल आपको हाँ ऐसा देगा वो, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन हाथ तो नहीं देगा ना। इसमें क्या है एक चीज, अब देखिए मेरे को यहाँ पे देखिए सुनिए, अभी मेरे को समझाना था तो मैंने आपको ये लिखा, आप क्यों लिखेंगे, देख आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कर, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का अंतर इतना है। जहां की जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। कर लाभ, बेटा सुनो ना, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ 15% का लाभ है और 9% हानि है। इन दोनों का अंतर कितना है 768। तो कह रहा उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, बताइए करें। कर दे बेटा। अब देख बेटा, इधर देख, आप लोग चाहोगे तो एक्स मान के कभी मत करना, एक्स में बहुत चीज एक्स याद दिला देते हैं। देख बेटा 15% प्लस में और माइनस में 9%, तो इन दो माइनस माइनस का 9, तो कितना है बेटा 15 प्लस 9 कितना है बेटा 24। तो 24% का अंतर कितना है 700। तो आप ऐसे लिखना 768 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई बाई 100, क्या लिखोगे 100। कटेगा बेटा, कटेगा क्या बोलो, कट जाएगा। 7 24 24 तिया 20 60 72 3 32। तो अब देखो बेटा 32 गुने का 100 कितना होगा बेटा 3200, कितना होगा 3200। क्लियर है कि समझाऊं लॉन्ग में, एक्स मान के फिर माइनस का मत जाना। आपको देखिए ये क्यों लिखा माइनस में पता है बेटा, क्योंकि हानि क्या होता है माइनस में होता है और दोनों का अंतर तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों का 24 आ गया, डिवाइड कर दिया तो आंसर। कौन सी फॉर्मूला लगाओगे, जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर, छू मंत्र में आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलिए। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपए था, बिक्री के दौरान 20% 15% क्रामत छूट पर खिलौने का बिक्री मूल्य कितना होगा।
कर 20% और, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 100 का था 20%, ठीक है, कितना लेना, 20% दिया, तो 100 का 20% 80 रुपया हो गया, और 80 का 15%, 80 का 15% कितना हो जाएगा, 15%, 12 रुपया, 12 होगा, 12 होगा, 80 का 15%। हाँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो समतुल्य बाता का है, समतुल्य बटा हाँ 12 होगा। समतुल्य एकल बाता, 12 आएगा ना, प्लस क्या था इसका फॉर्मूला? एकल छूट। अब देखो कितना बोला इन्होंने, एक बताए देखो कैसा, पहले दिया 20%, फिर दिया इन्होंने 15%, और किसका दिया, माइनस कर दोगे, देखो बेटा 20 गुने का 15 बटे में 100, बटे में 100, तो इसको सॉल्व करोगे, फिर मैं अलग तरीका बताऊंगा इसको, 20 15 35, इधर देखो बेटा सामने 35, 20 बचे 100, बेटा 5 कम 5 पांति 15, पांति 15 आ गया, तो 35 में से बेटा 3 जाएगा, कितना परसेंट हो गया, 32, तो कह रहा 32% छूट दिया है, कितना दिया बेटा, 32%, तो 100 में से 32 जाएगा, कितना आएगा, 100 में से 32 जाएगा 68 आएगा, तब डायरेक्ट निकाल दो, तो आप निकाल दो 1800 गुने का 68 अपॉन में 100, बेटा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 गुने का 64, सॉल्व करो तो बेटा 1224, 1224 ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, ये लेंदी हो गया ना, शॉर्ट में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, आया समझ में, ये शॉर्ट में देखो, इन्होंने क्या बोला था, पहले 20% डिस्काउंट दे रहा, उसको कितना दे रहा है, 15%, किसी भी चीज का स्लो, किसी भी चीज का 20% डिस्काउंट दे दोगे तो 80 रुपया आएगा, और 80 में से 15% माइनस करोगे, ये हो गया 12 रुपया, तो 12 और ये 20 कितना हो गया, 12 20, डायरेक्ट निकालना, 20 यहां पे आ गया। अब देखो आपको समझा दूं मैं, ये 20% डिस्काउंट, इसका 15% देने के बाद ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 68 रुपीज। अब मेरा बेटा देखना 68 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 32 है, तो 32 है, तो आप ऐसे लिखना 1800 गुने का 32, तो 32 में कोई मतलब नहीं, हमें कितना आया ये 68, 68 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 गुने का 68, 1 2 2 4, डायरेक्ट, ये 32 हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, 32 मतलब हमारे पास यहाँ पे जो है उसी के लेके कर दोगे, तो ये तरीका सही था आपका, क्लियर ना। अगला, तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीने बाद त्रिशा ने 2800 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में त्रिशा के निवेश के समय से लाभ को त्रिशा द्वारा 24-25 था अनुपात 25 में बांटा गया, तो त्रिशा ने महीनों के लिए कितना निवेश किया। सर ये जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप का है, कितना सर, पार्टनरशिप का है, किसका है, पार्टनरशिप का है। एक सेकेंड बेटा, पहले कौन है, क्या नाम है इसका, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 2250 इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितने महीने को लिए किया इन्होंने, 12 महीने के लिए, क्योंकि शुरुआत में किए। दूसरा कौन सी आई है, 2880, नहीं पता हमें, ये पूछा कितना था, इसका रेशियो कितना था, अनुपात इनका 25 और 24, यही रेशियो था ना, तो 25 बटेगा 24 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दूं मैं, कर लेंगे, बताइए हमें क्या निकालना है, x निकालना है, देखो x निकालना है, ऐसे लिखोगे x इक्वल टू 25 बटे का 24 गुने का, ये x निकालना है हमें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये 25 गुने का 24, ये कितना है हमारे पास, 12 है, 12 है ना, इसको इससे साथ कर दो ना, इसके साथ इसको कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इसको इससे साथ करूँगा तो इसके साथ इसको, तो मेरे पास आ जाएगा 2250 गुने का 12, ये गुने का जाएगा 24, ये इसके साथ आ जाएगा 2880 गुने का 25,
सॉल्व करूँ बेटा? देखो 24 से 12 है, 10 से 10 खत्म, 225 काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 9, 25 9 225, और ये जाएगा क्या 12 से, 12 दुना के 24, 4 12 दुना के 24 बातें 4 24, 24 से 24 खत्म, एक्स कितना आ गया 9 महीना। ऑप्शन नंबर सी। हाँ समझ में? ये जो चैप्टर था ये कहाँ था? मिश्रधन, साझेदारी का था। किसका था? साझेदारी का था। समझ में कैसे किया? हाँ पार्टनरशिप। एक सुबह में बेदी अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है। कितना किलोमीटर? 15 किलो। लेकिन बहुत यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। जाता है कितने से बेटा? 15 से। आता कितना? 10। तो दोनों तरफ की यात्रा करने के लिए औसत गति क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, औसत गति पूछा ना, तब 15 प्लस 10 बटे का 2, 15 10 कितना होगा? हाँ तो कितना 25 बटे का 2 कितना 12.5। औसत गति कितना होगा? 12.5। आया समझ में? अच्छा औसत हाँ 12.5 आएगा ना कि 12 किलोमीटर आएगा? 12 किलोमीटर। अपने घर से कहा 15 घंटे से करते करते बहुत ज़्यादा हम घर की वापसी, तो घर की तो एक 15 प्लस का 10 25 और 1 घंटा जाने का, 1 घंटा 2, टोटल दूरी तक कितना तय किया? नहीं, गलत होगा। औसत चाल पूछा इन्होंने, क्या पता औसत गति पूछा है। गति मतलब चाल, फॉर्मूला क्या था? कुल तय की गई दूरी बतने में कुल लिया गया समय। तो औसत गति का एक फॉर्मूला बताया था, याद है आपको? जब दोनों का पूछेगा 2xy प्लस x प्लस, आ रहा बेटा याद? तो इसमें क्या है, क्योंकि दोनों साइड का है तो 2 गुने का 15 गुने का 10, तो ये कितना हो जाएगा 25। कितना होगा मेरे बेटे? 5 15 5 25, 5 कम 5 5 गुने का 10, कितना हो जाएगा 2 गुने का 3 गुने का 2, 2 दुने का 4 चाहती हैं 12 किलोमीटर बनता है प्रति घंटा से। दोनों तरफ किया जाता है, पूछा ना। देखो पता है क्यों किया हमने? इन्होंने दोनों तरफ के पूछा था। अब आप क्या करोगे? 15 10 25 में गलत हो जाता। क्यों गलत होता? क्योंकि इन्होंने दूरी नहीं दिया था, चाल दिया था। अगर दूरी दिया रहता तो आपका वाला सही था 12.5। इन्होंने दूरी नहीं दिया था। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है? और ऑप्शन देख रहे हो कितना माइनस चेंजेस दिया इन्होंने। ठीक है चलिए, 800 रुपया को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष में अर्जित राशि। ब्याज। हाँ ब्याज का। तो देखो क्या 800 रुपया है ना, डायरेक्ट कर दो तो आपको सबसे पहले ए निकालने की फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बटे का 100 पावर n। तो P कितना बेटा? 800, 1 बटे का 10 बटे का 100 बेटा, पावर कितना हो गया? 2। तो 1 से खत्म, कितना होगा 800 गुने का 11 बटे का 10 गुने का 11 बटे का 10, 0 से 0 खत्म, 11 121, 1 to 1 गुने का 8 कितना हो जाएगा बेटा? 8 8 दुना 16 1 8 1 9 968। अब 968 आ गया। सी आई के लिए क्या करोगे बेटा? ए माइनस का पी, तो कितना जाएगा 968 माइनस का 800, तो कितना 168। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। दिक्कत कोई? चले आगे। चलिए मैं इसका पीडीएफ भेजोगे? हाँ मैं भेज दूंगा, इसका तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं। भैया इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते तो एक तो देगा ना भाई, एक दो देगा। नहीं, और जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उतने इजी होता है, उसी में छुपा हाँ, होता है। इतना लंबा क्वेश्चन और आंसर कितने हैं? देखिए 9 पाइप एक टैंक से जुड़ा हुआ है जिसमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं मुझे नहीं पता। कुछ पाइप उसे भर रहे हैं, मर नहीं रहे, भर रहे हैं, हाँ, वही मैं ये भर रहे हैं। प्रलोक भरने वाला पाइप गिरने वाला पाइप को खाली टैंक में 24 घंटे में भर देता है भरने वाला, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देता है। सर यही काम का है हमारा, टैंक को है। यही काम करने वाला है, खाली टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हो तो पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो
टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक को खाली करने वाले पाइप की संख्या कितनी होगी? पता है, इसी में सारा चीज है। अब मुझे बताओ कितने 9 घंटे में 9 माइनस का x होगा, और कितने घंटे में खाली होता है सर? 18। कितना होगा सर? 18 माइनस भरने वाला पाइप कितना था? 24 घंटे में कर रहा था, माइनस x बट्टे का 24 क्या था? 1 बट्टे का 9। सॉल्व कर दें, सर आ जाएगा। कर दूं मैं? कर लोगे? चलिए मैं ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन सेट कर दिया। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये इक्वल में है ना, तो इनकी एलसीएम ही लेके काम खत्म करता हूँ ना। एलसीएम कितना आएगा? काट दें इनको। 18 36 का जो एलसीएम कितना आएगा? 24 का 18 24 का हम्म? हाँ बताओ ना। 72 आएगा, तो 72 आ गया, तो 18 था 72 4 4 इंटू का 9 माइनस का x माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा? 24 को करोगे तो कितना? 3 आएगा, 3 आएगा ना, तो 3 तो हो जाएगा 3x इक्वल टू का 1/9। तो अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या हम, तो हो जाएगा 9 चौका 36 माइनस का 4x माइनस का बेटा 3x, ठीक है, माइनस का 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72। और इधर ब्रैकेट में कौन सा आ जाएगा बेटा? इधर ब्रैकेट में आ जाएगा 9। तो 9 एकम 9, 9 8 72 8, तो बेटा कितना आएगा? 36 माइनस का 7x इक्वल टू का 8। तो बेटा 7x इक्वल टू 8 माइनस का 36 कितना आएगा बेटा? 8 है 28। तो बेटा 8, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 अपॉन में 7, तो बेटा 7 का 28। x की वैल्यू कितना? और टोटल समय कितना था बेटा? 9 घंटा था। तो 9 में से x माइनस करो, कितना है सर? 4। तो कितना आ गया? तंग की संख्या 5 है, क्योंकि टोटल आपने x था, क्वेश्चन में क्या बोला था? टोटल पाइप कितने थे? 9 था। तो 9 में से आपको जो माने हो x उसको माइनस तो ही बच जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चले आगे, चले समझना कुछ? चले मैथ्स में कितने क्वेश्चन है? एक सेट में 20 है, तो सर 20 ही लिखाऊंगा, टेंशन मत ले, ज्यादा नहीं लूंगा। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे को भर सकता है, जबकि विमान इसी गड्ढे को भरने में 35 दिन लगाता है। कहाँ का क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क का। सबसे पहले अली उसी को 12 दिन में भरे हुए रेत गड्ढे को पूरा खाली कर सकता है। यदि तीनों गड्ढे को एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, तो रेत गड्ढे फिर से कितने दिन में भर देंगे? बॉक्स वाला है क्या? बॉक्स वाला ही है, बॉक्स वाला। करूं मैं? 3 लोग है क्या? 1 देखिए कौन है, हम एबीसी मान लें। सार्थक को एस मानते हैं, विमान को बी मानते हैं, अली को ए मानते हैं, ठीक है। ये कितना दिन में कर रहा है सर? 14 दिन में। जबकि विमान उसी भरना लगा दो 35 दिन में लगता है, उसको कितना लगा? 35 में। और ये कितने में खाली कर देगा सर? कौन खाली कर रहा है? ये 12 दिन में खाली कर रहा है, माइनस, ठीक है। अब भाई एलसीएम कितना हो जाएगा? 35 और ये सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 420 420 तो माइनस तो लिखा तो हूँ। अब देखो 420 को दिया 14 था, 14 यहाँ 42 कितना जाएगा? 30 और ये 35, तो कितना? 35 से करोगे 12 आ जाएगा ना। अब माइनस करोगे तो ये 35, तब देखो टोटल माइनस का कितना हो जाएगा सर? 400 हाँ 60 है, सही पकड़े। कितना आएगा ये? 42 और जाएगा तो 7 बचेगा, 7 से 42 कर देंगे। ये कितना आएगा? ये प्लस करोगे तो 42 तो 42 में से 35 माइनस करो 7 आएगा। तो 420 को अब 7 से डिवाइड कर दो, 7 छक 42 60, ये हो गया। या तो आप ऐसे टेबल समझ में आए तो बत कराऊं लॉन्ग में? टेबल इजी नहीं, अब खुद अब देखो ना, आता नहीं आता। इसमें पता लग रहा है भैया। मन्नत धारा के एक साथ 7.5 घंटे दूसरी दूरी तय करता है।
धारा मतलब जिधर पानी बह रहा है उसी साइड में जा रहा है वो, जबकि धारा के विपरीत मतलब पानी इधर जा रहा है वो इधर से आ रहा है, मतलब विपरीत हो रहा है। करीब 50.5 घंटे 10.5 घंटे लगता है शांत पानी में दोनों तरफ यात्रा करने के लिए। अगर पानी शांत हो, पानी बिल्कुल फ्लो ना करे तो कितना दूरी करेगा, थोड़ा सा है ये। क्वेश्चन सेट कर दो भैया, ट्राई करेंगे। तो डायरेक्ट एक ही बार में आंसर दे दूंगा। ठीक है, धारा के साथ कितना कह रहा है सर 7.5, धारा के विपरीत कितना कह रहा है सर 10.5। तो सर इधर देखो ना, अब तक आ गया आंसर। देख एक बार उल्टा जा रहा एक बार सीधा रहा, तो शांत धारा नहीं है, प्लस माइनस करोगे तो माइनस खत्म। एक बार अपोजिट में जा रहा एक बार सेम में जा रहा है, तो एक बार अपोजिट में गया और एक बार सेम में गया, तो दोनों का कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसको प्लस कर दो तो कितना 18, ऑप्शन नंबर बी। अब बच्चे सोचेंगे अरे यार इसमें दिमाग लगाना है, दिमाग क्यों लगाओगे, जब एक बार अपोजिट हुआ एक बार सेम हुआ खत्म हो गया। हाँ ठीक है, देख रहा कैसे। अच्छा इसने पूछा शांत पानी में दो तरफा, हाँ। अगर पूछता तो उसके साथ क्वेश्चन चलता है। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में खंबा 9 सेकंड में खंबा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा। ये किसका क्वेश्चन है ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है और इजी है, है? प्लेटफॉर्म इजी है, हमने याद में यहाँ क्वेश्चन नहीं बनाया तो इजी है, इजी। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले तो वो करेंगे ना चेंज करेंगे बताइए। क्या भैया? हाँ करना ही पड़ेगा। 18 से नहीं 5 बट्टा देखिए 9 सेकंड में एक खंभा को, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को। तो मान इधर मैं समझाऊंगा, मैं नहीं कर रहा ये प्लेटफॉर्म हो गया। ट्रेन जितनी भी लंबी होगी, उसकी ट्रेन जितनी लंबी होगी, अगर ट्रेन अगर यहाँ पहुंचती है तब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो मतलब एक्स और ये वाई लेके इतने दूरी तय करने में इसको 29 सेकंड लग रहा है। तो उसमें और खंबा तो इतना ही सा होगा ना, तो खंबा को पार करने में इतना, मतलब कि खंबा को पार करने में इतना, तो आराम से आ जाएगा। इसको पहले आप क्या पता कर रहे हैं 75 को मैं कर दूं, कर लेंगे। करो भैया आप। मतलब मैं तो करूंगा ना, पागल बना रहा है क्वेश्चन। 9 सेकंड है तो इसको सेकंड में निकालने के लिए क्या करोगे 67.5 सेकंड में क्या करोगे बेटा 5 बटे का 18, 1 सेकंड का हो गया 9, कितना आ गया 9 दूनी का 18, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 3 6 पॉइंट, 2 3 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है 5 से मल्टीप्लाई करो 33.75, ये 9 सेकंड में इतना दूरी तय करेगी, मल्टीप्लाई बाई 5, ये 9 सेकंड में इतना दूरी तय कर रही है। 9 सेकंड का निकाल लिए, फिर जो आएगा फिर ये यहाँ पे निकाल के रख लीजिएगा, फिर निकालेगा 33.75 मल्टीप्लाई बाई 29, मल्टीप्लाई बाई नहीं, ये हमारे पास कितना 9 सेकंड का आ गया ना, कितना सेकंड में पार कर रही है 9 सेकंड, 1 सेकंड का आ गया, तो हमारे पास इतना, हाँ 1 सेकंड में कितना आएगा 33, हाँ ये हो गया हमारे पास, यहाँ लिख लीजिएगा। फिर आप लिखिएगा यहाँ पे एक और आप बनाइएगा, ये तो 9 सेकंड का इतना आ जाएगा। अब 1 सेकंड के लिए क्या करोगे आप, तो 33 मत लीजिए आप कितना था 67.5 गुने का 5 बटे का 18 गुने का 29, इसको सॉल्व करिएगा और दोनों का माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर है समझ में, जो आएगा माइनस कर दें आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा बताइए, इसका आंसर आ जाएगा 375 मीटर। कर लेंगे ना, है समझ में कैसे किया, इसको आप कर लेंगे। हाँ दिए गए समीकरण, हाँ ये तो अच्छा मजाक आता है करने। करिए, ये पहले बता दो ये डिवाइड है, ये पहले बता दो आपको डिवाइड है, और ये भी आपका डिवाइड है, प्लस नहीं है, डिवाइड है क्या? हाँ प्लस का वो गलती से साइन आया वो डिवाइड है। और मैं देखिए क्वेश्चन क्या है 48 डिवाइड बाई 35 माइनस, हाँ ये माइनस नहीं है तो क्वेश्चन का, ये माइनस नहीं इसीलिए तो क्वेश्चन है 48 डिवाइड 35 माइनस का 30, ठीक है, फिर अपने माइनस 31 माइनस
26 डिवाइड बाई 2 अच्छा वो मल्टीप्लाई बाई डिवाइड 4। भैया मैंने तो मैं minus आपको कर पहले दिया। लिख दिया ना। चलो मैं करूं, वो 48 तो रहने दो, ठीक है। हाँ, ये तो पहले है। डिवाइड करना है, तो इसको करो तो कितना आएगा ये? ये आएगा 11 बचेगा। 13 आएगा ना। 13 13 तेचोगा 13 दूना 13 चौक 42 है, तेचोगा ओह। 52 होता है भाई, 52 होता है ना। तो 21 निशा वाला निशा वाला। हैं? 21 बचेगा। क्या भैया क्या बता? हाँ तो सही है, इसको यहाँ पे लिखोगे 35 माइनस 30, ठीक है। माइनस, अब देखो 13 का 52, 52 में से 31 जाएगा, माइनस का 21 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस, अब माइनस प्लस, प्लस का 21 आ गया। प्लस को तो कितना आएगा? क्या बन? 51 आएगा। 51 और ये माइनस, माइनस को तो कितना आएगा? 48 डिवाइड बाई 35 माइनस का 51, तो 48 डिवाइड बाई माइनस का 16, तो 48 गुने का माइनस का 16, 16 3 48 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी। मजा आता। ठीक है। एक्चुअली क्या ना, टाइपिंग से ना डिवाइड का साइन इधर उधर हो गया था, इसलिए मैं पहले करेक्ट कर दिया। ये लीजिए, निम्न दिए गए समीकरण को सॉल्व करिए। नहीं भैया ऐसा पॉइंट है नहीं, प्लस ही तो है सब। सब प्लस है, हाँ भाई तो। बताइए। रखो भैया। हाँ तो मैं तो शांति हूँ, करिए। नहीं मैं कह रहा हूँ रखो तो। नहीं मैं कह रहा हूँ सब प्लस ही है, इसमें रखना क्या यार, सारा प्लस है। 0.14 देने का जरूरत क्या था? 143 10 53 4 53 4 67 158 पॉइंट कुछ होगा। वो तो सारे ऑप्शन देख के पता चल रहा है। बताइए, सही बात, 150 क्या भैया क्या ये बताया? बता दीजिए। ये नहीं फंसाने वाले क्वेश्चन। 3 अंक है, देखो ये देखो दिमाग, सब में 3 3 दिया, इसीलिए बच्चे शॉर्ट भी नहीं मारोगे तुम। हाँ 3 भैया, 3 तीन तो 6 आएगा ही आएगा। 3 9 3 नहीं आएगा भैया, 3 आएगा। 3 ही आएगा सिर्फ। हाँ। 3 आएगा, 4 और 3 7 7 7 आ गया आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, 73। ये देख इधर, हाँ, आ गया। देख ऐसे 3 तो आ गया, दूसरा नंबर पे कौन है? 4 3 7। 4 और ये 3 7, बाकी कहीं नहीं है। ले भैया ऑप्शन, वो पीछे से चलो, पूरा मत करो, खत्म छू मंतर में। चले आगे, ये लो। यदि थोड़ा सा आंसर, अच्छा ये हाँ यदि x 9 है, रेशियो 5 वही है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? एक्स वाई पूछा है, तो a इक्वल टू 9 है, b इक्वल टू इतना, c इतना है, तो रूट में, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर उधर हुआ तो ध्यान रखेंगे। हाँ बताइए, गेट खोलना कोई आया? बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन सही है, ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है। बोलिए। ऐसे निकलवाने। नहीं बच्चे पढ़ते हैं। बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइए आंसर क्या आएगा। तो मारिए ना बाहर से, तो बताइए आप मार के। आ तो गया मैम, 9 5 45, ऑप्शन नंबर बी। एक्स रेशियो 9 रेशियो 5 वाई, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9 5 45, तो मैम तो मल्टीप्लाई करने क्या, तो आ तो गया 45। पता नहीं है, यही होगा राइट। नहीं फिर अंदर अंदर बाहर बाहर लग रहा है ना, नहीं लग नहीं, मैंने पूरा 45 आ चुका है, लेकिन मैं ऑप्शन छोड़ ढूंढ रही हूँ। ठीक है। चलिए, सबसे बड़ी 4 अंक वाली संख्या क्या है जो 15 25 35 से में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने का योग क्या होगा? प्रत्येक को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने बोला क्या है, 15 25 और 35, तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा। आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम में करूं, 5 से 5 3 15 50 25, और ये 35 है ना, 5 7 35, 5 3 15 15 7 105, 105 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 105 को करोगे 5 से, तो जब 525,
एलसीएम इसका कितना आ गया बेटा? एलसीएम आ गया 525। ऊपर वाला ही करिए, बड़ी वाली हाँ। संख्या पूछा है ना। हाँ बड़ी वाली संख्या पूछा। अब एलसीएम का 525 आ गया और माइनस कर देना था। 15 हाँ। से विभाजित कर देंगे। आराम से। तो 525 को टोटल प्लस करो तो कितना आएगा? कितना आंसर इसका? मैं प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? आप बताइए। मुझे तो पता ही नहीं। सबसे बड़ी ये है, प्लस करने पे आएगा। सबसे बड़ी ये है, और इन दोनों को छोड़ दो तो कितना आएगा प्लस करने पे? बी ऑप्शन होगा इसका। हाँ बी वाला नहीं। सबसे बड़ी पूछा है ना तो ए है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या तो ए ही दिख रहा है मुझे। हाँ, बताइए। 75 गलत है। 15 से विभाजित चलिए। हो रहा है। छोड़िए। 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ये 9 है। 525 से 525 से तो इसमें अगर मैं लेकर चलूँ तो 525 डिवाइड करोगे 525 से तो 19 प्लस का 24 19। अब करा किससे डिवाइड हो जाए तो 525 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? भैया 19 कहाँ से आया? बता रहा हूँ ना। 525 गुने का 19 करोगे 9975। 19 कैसे आया अभी देख लीजिए। बताओ बेटा, बताओ। देखिए 1 2 3 4 525 से 1 अच्छा डिवाइड किया है। 525। हाँ मैम। शेष पर 4 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 4 ये हो गया 7। इतना आया मैम। 9 9 से करोगे, ठीक है। 9 9 5 45 के 5 हाथ में डाल 4 9 2 18 4 22 का 2 हाथ में डाल 1 22 के 2 हाथ में डाल 2, ठीक है। 9 5 45 है 2 47, कितना हो गया? 14। 24 से रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा था कौन सी संख्या हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9975। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। आ बेटा समझ में? ये तो इजी है। मसा पूछा है लो। भाषा मसा एचसीए पूछा है। 15। हाँ बताइए। सही है 15, पर गलत है। देखती हूँ मैं। देखिए 150 है, 225 है, 375। तोड़ू क्या मैं इसको? तोड़ो तो फिर तोड़ के आप ले लो, या तो एलसीएम लेके कर लो या तो नॉर्मल कर लो। एलसीएम मेथड से करा दो, इससे करा दो। आप एलसीएम करो, ऐसे आपको टाइम लग जाएगा। देखिए 150 225 375। 25 होगा इसका। गलत है। 5 से जाएगा, 75 5 से जाएगा तो कितना जाएगा? 5 से जाएगा तो 30 45 और 75। कितना? 5 से जाएगा तो 6 5 30 9 5 45 और 15 5 75। 3 से जाएगा 3 दूने के 6 3 के 9 3 5 15 50 25 25 तिया 75। 5 गुने का 5 गुने का 3 जगह 75 आंसर। कितना बता? ऑप्शन नंबर सी। और एलसीएम पूछता तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देता तो हमारे पास आ जाता। ठीक है, ये बताइए खुद दी गई संख्याओं में से मैं एक मिनट पीछे जाऊंगा, एक मिनट एक बार देखूं। मैसेज ये बताइए आंसर, जल्दी करिए। फोन देखो किसका, जल्दी करिए बताइए। है तो उसी डिवाइडिंग वाले पेपर में भी चलिए। ये होगा क्या भाई? का नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित करने का योग्य, मतलब विभाजित जो 24 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। टी तो होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी जी, ऑप्शन डी 24 से पूरा कट जाएगा। डिवाइड करके देख लेंगे, कर दो। मैंने डिवाइड नहीं किया, आप बाकी प्लस करके और- डिविजिटिव रूल भी कर सकते हो। डिविजिटिव रूल से भी होता है। हाँ, यदि संख्या 164 को 32:9 का अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का क्या होगा? ये तो कुछ हलवा है। छोटे भाग कितना है? 32 9 कितना हो जाए बेटा? 41 होगा क्या?
41 कितना है संख्या 164 तो 4 चौका 16 4 9 गुने का 4 9 चौका 36 ऑप्शन नंबर 20। अब मतलब कि 20 क्वेश्चन में से 3-4 तो देगा ही वो फंसने वाला लेंदी जो बच्चे वाले लगा छोड़ दे। पर देखो जितना लेंदी क्वेश्चन होता है उतनी ज्यादा इजी आंसर होता है। ये तो ऐसे ही निकल गया। बताइए किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम अंक 600 था, उनमें से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत की कतब क्या होगी? कितना बोला 522 तो लो ना बेटा 522 टोटल कितना है 600 गुने का 100 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 6 से काटोगे 6 8 छक 48 और 7 छक 42 तो कितना 87% कितना होगा 87% कटअप। क्या कह रही है? मैंने ऐसे मार दिया माइनस। अरे बाबा ना पेपर में टिक मार के है ना माइनस करने पे भी है 88 है 88 दिया है 88 दिया है। चले आगे नहीं अब समझ गई मतलब किसी का कट ऑफ निकालना हो ना तो ये करना मुझे। मैम अपना परसेंटेज कैसा निकालते हो? हाँ, सबका वो तो मार्क्स आता है इसलिए बोलता हूँ। ठीक है। चले तो आज के लिए ही मैथ की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। हाँ ये 20 क्वेश्चन था, आज पहला दिन था। कल से मैथ में मैम 18 2 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक डिलीट हो गया ना वो चीज़, कोई नहीं, एक दो ऊपर नीचे होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा भी टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मेरी छोटी वाली बहू है ना घर में खेलेगी।